लड़ाया है लोगों को, हरिजनों को, मुसलमानों को, जाटों को आपस में लड़ाया है, बिड़ाया है। आप पूछ लीजिए गाँव में, खिलाफ थे इनकी। विधायक जी का तो कार्यकाल 4 साल का कुछ ही नहीं रहा। राजस्थान में कुछ ना वो तो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं वहाँ, अरे महीने महीने तक होटल हो रहे हैं। जनता के विकास की, जनता के कोई भले की सोच ही नहीं रहे। विधायक ने तो लोगों को लड़ाया है, यहाँ अध्यापकों का ट्रांसफर कराया है, इधर से इधर दूसरी मानी है, और कोई कुछ काम नहीं किया है सिवाय खिलाफ। फतेहपुर में लंबे समय से एक जाट नेता की मतलब मांग रही है कि फतेहपुर में जाट कैंडिडेट को टिकट दिया। मैंने एक चीज 18 के चुनाव में देखी थी कि एक अली और बली का जो प्रोपागेंडा फैलाया गया, 2 घंटे में गहलोत जी ने की थी खूब, 10 पहले वो राहुल जी ने की थी 10 दिन में 1 2 5 3 4 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, लाखों नौकरियां देंगे, बेरोजगारी भत्ता 3.5 और 4,000 देंगे। कहाँ गई वो? वहीं खत्म हो गई। तो फिर विधायक जी ने क्या, केवल विधायक जी थोती घोषणाएं और मीडिया पर और छाए रहे हैं। मैं अध्यापक रहते हुए भी मैंने बीजेपी का प्रचार प्रसार किया है गाँव में, और धरने की जीप में बैठ के स्टेज पर खूब प्रचार प्रसार किया है। MP MLA के चुनाव मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ फतेहपुर में चुनाव के समय पे हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जाता। कारण रहे कि 80 से आप बीजेपी से जुड़े हुए होने के बावजूद अब तक आपको पार्टी टिकट, जरूर टिकट की मांग की थी, लेकिन टिकट की मांग पार्टी जो सिटिंग MLA उनको ही देता है तो उनको देगी। तो हमने फिर मीणा जी का साथ दिया, लेकिन मीणा जी चुनाव नहीं की। और बहुत दावा था, लेकिन सुभाष जी केंद्रीय मंत्री थे तो उसको, जाट नेता थे राजस्थान में एकमात्र, उसको कौन टाल सकता उनकी बात। हाँ, साथ में प्रेम जी को ले लिया। प्रेम जी भाई सुभाष जी के भाई की कहते, प्रेम जी मेरी थोड़ी। राजनीति लोग करते हैं पैसे के लिए, एक समाज सेवा के लिए। आपका मोटिव क्या था? क्या आपका भी सपना है DU, BHU, JNU या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का? तो अब आपको इसके लिए CUET एग्जाम क्लियर करना होगा। 12th के परसेंटेज का खौफ अब हुआ खत्म। आज ही ज्वाइन करें सीकर में CUET एग्जाम्स के लिए एकमात्र रेजिडेंशियल संस्थान आयाम करियर अकेडमी। पढ़े उनसे जो खुद पढ़े हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। कॉल 7023745264। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं RJ TV 24। RJ TV 24 की खास सीरीज सियासत पर चर्चा, जिसमें आज हमारे साथ हैं फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता जगदीश जी राड़। इनसे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए कई सवाल और कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और ये लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं। जब भाजपा का उत्पन्न भी नहीं हुआ था, जनसंघ बना था, उस समय से ये भाजपा के अंदर जुड़े हुए हैं, तो वो सारे सवाल भी पूछेंगे। और ये लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए नहीं है, एक ये अध्यापक भी रहे हैं, इन्होंने शिक्षा ग्रहण करवाई है बच्चों को, वो सारे सवाल पूछेंगे। नमस्कार सर, आपका RJ TV 24 पे स्वागत है। धन्यवाद साहब। सर, पहला सवाल तो मेरा यही है कि एक अध्यापक का सफर करने वाला अध्यापक राजनेता कैसे बन गया? मैंने छात्र जीवन से राजनीति की है। जब सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा था, मैंने चुनाव भी चमड़ा कॉलेज से जीता है सेक्रेटरी का। मैंने छात्र जीवन से राजनीति करते हुए मैंने फिर जनवरी 80 में मैंने नौकरी ज्वाइन की, तो और अप्रैल 80 में बीजेपी की स्थापना हुई। तो मैंने ये सोचा कि राजनीति बीजेपी का सब अच्छा रहेगा, कांग्रेस में दबाना है, तो मैंने 15-20 साल में नौकरी कर लें, तथा 20 साल के बाद में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के बाद एक साधारण किसान का लड़का था, फिर आप हम बीजेपी की मांग करें और वहाँ से। मतलब आपका शुरू से था कि राजनीति करनी है। राजनीति के पीछे कारण क्या था? एक राजनीति लोग करते हैं पैसे के लिए, एक समाज सेवा के लिए। आपका मोटिव क्या था? मेरा मोटिव था जनता की सेवा करना जी। हाँ, केवल और केवल सेवा करना था मेरा मोटिव था। जनता की सेवा करें और बीजेपी में रहें और बीजेपी से दावेदारी करेंगे। सर, एक चीज़ जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि आप 80 से जब बीजेपी से जुड़े हुए हो, और मैंने सुना है कि जब आप अध्यापक थे उस कार्यकाल के दौरान भी आप बीजेपी का प्रचार प्रसार करते थे। मैं अध्यापक रहते हुए भी मैंने बीजेपी का प्रचार प्रसार किया है गाँव में, और धरने की जीप में बैठ के स्टेज पर खूब प्रचार प्रसार किया है। MP MLA के चुनाव में खूब प्रचार किया है। जिला परिषद का चाहे पंचायत समिति का सदस्य कोई भी क्षेत्र में हो, मैंने खूब प्रचार किया है। लेकिन आज तो वो स्थिति नहीं है, क्योंकि जब वो वीडियो वगैरह फोटो वगैरह नहीं थे, लेकिन आज वो स्थिति मैं भी सोचता हूँ ये स्थिति पहले होती तो शायद कुछ और होता, लेकिन ये नहीं थी। तो मैंने खूब प्रचार प्रसार किया है हर गाँव में। फतेहपुर के 127 गाँवों में मैंने दौरा किया हर चुनाव में। तो क्या कारण रहे कि 80 से आप बीजेपी से जुड़े हुए होने के बावजूद अब तक आपको पार्टी टिकट नहीं थी? मैंने 98 तक तो बीजेपी, यहाँ 93 तक तो बीजेपी थी नहीं। 93 में भिंडा जी ने बीजेपी का टिकट लिया है और चुनाव हमने भिंडा जी का प्रचार और एक साथ रह चुनाव जिताया है।
98 में मैंने मेरे यही सोच था कि 15-20 साल नौकरी करने के बाद में हम टिकट की मांग करेंगे, इतनी बार बीजेपी थोड़ी सुदृढ़ भी हो जाएगी और टिकट की मांग करेंगे तो मैंने आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। तो मैंने 98 में ज़रूर, मीणा जी सिटिंग एमएलए थे, मैंने 98 में ज़रूर टिकट की मांग की थी, लेकिन टिकट की मांग पार्टी जो सिटिंग एमएलए उनको ही देता है तो उनको देगी। तो हमने फिर मीणा जी का साथ दिया, लेकिन मीणा जी चुनाव नहीं जीत पाए जी। तो उसके बाद में 98 के बाद में भी चुनाव हुए हैं। 98 के बाद में चुनाव हुए 2003 का। 2003 में मैंने टिकट की बहुत दायरेदार की, वसुंधरा जी ने परिवर्तन यात्रा निकाली तो मैंने जयपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले में परिवर्तन यात्रा में मैडम के साथ रहा हूँ। हाँ, और मैंने दावेदारी की है, लेकिन मेरे को टिकट नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि जब मैडम वसुंधरा जी राजस्थान में और नई थी तो सीकर जिले में कि सुभाष जी केंद्रीय मंत्री थे तो उसको सारा सौंप दिया, तो उसने अपने भाई को टिकट दिला दी। तो सुभाष जी के भाई को टिकट मिलती है, मेरे को कहाँ मिली? तो जगदीश जी एक चीज़ बताइए, जब वहाँ पे आप बात कर रहे हो 3 की और जो 98 के बाद की, तो उस समय जैसे आप बता रहे हो सुभाष जी के भाई नंदकिशोर जी महरिया को टिकट दी गई, तो यहाँ पे आप भी प्रबल दावेदार तो थे, उसके बावजूद आपकी टिकट क्यों काटी गई? प्रबल दावेदार, लेकिन सुभाष जी केंद्रीय मंत्री थे तो उसको जाट नेता थे राजस्थान में एकमात्र, उसको कौन टाल सकता है उनकी बात? हाँ, साथ में प्रेम जी को ले लिया। प्रेम जी भाई सुभाष जी के भाई की कहते, प्रेम जी मेरी थोड़ी कहते। एक चीज़ और बताइए कि फतेहपुर में लंबे समय से एक जाट नेता की मतलब मांग रही है कि फतेहपुर में जाट कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। उस समय नंदकिशोर जी ने चुनाव भी जीता है, लेकिन अभी भी 23 के चुनाव हैं, अभी भी दावेदारी है कि जाट नेता को ही टिकट दिया जाए। वो 18 में भी आपने देखा होगा कि 18 में जाट कैंडिडेट टिकट की दावेदारी कर रहा था और भाजपा ने जाट कैंडिडेट को उतारा तो अच्छे वोट भी लेके। तो आपको क्या लगता है 23 में? आपको 23 में भी किसी लोकल जाट को टिकट देती है पार्टी, मौका देती है, तो वह तो बिल्कुल उसकी जीत होगी, जीत कर जाएगा अब भाजपा की सरकार में बिल्कुल सहयोगी के रूप में। मैंने एक चीज़ 18 के चुनाव में देखी थी कि एक अली और बली का जो प्रोपागेंडा फैलाया गया था, उसे आप कैसे देखते हैं? 18 के चुनाव में कहा गया कि अली को आप ले जाओ और बली को हमें दे दो। योगी आदित्यनाथ आए थे तब। वो आदित्यनाथ जी आए थे, लेकिन ये तो लोग पर अली बली का कोई खास फर्क नहीं रहा, चुनाव प्रबंधन में कुछ खामियां रहेगी। यही तो कारण नहीं था कि हाकम अली जी को चुनाव जिता ले गए? ना ना ना, ये ऐसी बात नहीं ही थी। बीजेपी के प्रत्याशी का चुनाव प्रबंधन अच्छा नहीं होने के पेटे केवल 853 वोटों से हाकम अली का चुनाव जीत गए। जीती हुई सीट थी, लेकिन प्रबंधन के पेटे ये सीट रह गई। आपको क्या लगता है जो स्थानीय विधायक हैं हाकम अली जी, वो उनका कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? विधायक जी का तो कार्यकाल 4 साल का कुछ ही नहीं रहा। राजस्थान में कुछ ना वो तो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं वहाँ, और महीने महीने तक होटल हो रहे हैं। जनता के विकास की, जनता की कोई भले की सोच ही नहीं रहे। विधायक का तो विधायक ने तो लोगों को लड़ाया है, यहाँ अध्यापकों का ट्रांसफर कराया है, इधर से इधर दूसरी मानी है, और कोई कुछ काम नहीं किया है सिवाय खिलाफत के। सर मैंने तो सुना है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि विधायक जी ने बहुत काम करवाए, केवल घोषणाएं की है, पटल पर एक भी काम नहीं आया। घोषणाएं 2 दिन में गहलोत जी ने की थी खूब, 10 पहले वो राहुल जी ने की थी, 10 दिन में 1, 2, 5, 3, 4, 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, लाखों नौकरियां देंगे, बेरोजगारी भत्ता 3.5 और 4 हजार देंगे। कहाँ गई वो? वहीं खत्म हो गई। तो फिर विधायक जी ने क्या, केवल विधायक जी थोती घोषणाएं और मीडिया पर और छाए रहे हैं, वो ही पुराने काम वो बताते रहते हैं। नया काम तो कोई हुआ ही नहीं है, विधायक जी ने कुछ कराया ही नहीं है। लड़ाया है लोगों को, हरिजनों को, मुसलमानों को, जाटों को आपस में लड़ाया है, बढ़ाया है। आप पूछ लीजिए गांव में, खिलाफ थे इनकी भयंकर। सर विकास और जैसे विधायक जी बात करें तो 2018 के चुनाव में उन्होंने जैसे मतलब जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने जैसे कुछ घोषणाएं की थी कि मैं चुनाव जीतते ही ये काम करवाऊंगा। जैसे फतेहपुर में विकास कार्य की बात करें तो जो छतरिया बस स्टैंड पानी के निकासी की व्यवस्था थी, जो मुख्य बस स्टैंड है वो बनवाने की बातें की थी। तो वो क्या है, वो घोषणा जैसे 4 दीवारी बना दिए कार्यकाल चल रहा है, वो क्या लगता है पूरा हो जाएगा? पूरा अभी तक तो बना, कब घोषणाएं की थी बस स्टैंड की, अभी तक तो 4 दीवारी भी पूरी नहीं है, 2 फुट हुई है। कहाँ हो जाएगा और कहाँ पानी की निकासी हुई है? ये थोथी घोषणाएं करते हैं जी। और सर एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं, फतेहपुर के लोगों को हिंदू मुस्लिम के अंदर भी लड़ाया जाता है। चुनावों के टाइम पे मैंने बहुत सी चीज़ें देखी है, क्योंकि मैं भी फतेहपुर से आता हूँ और मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ फतेहपुर में चुनाव के समय पे
हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जाता है, आप कैसे देखते हैं? ये कुछ गुंडा तत्व होते थे, ये अराजकता फैलाने के लिए करते हैं। ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर रहना भी चाहिए सभी समाजों को। ये कुछ 2-5 आदमी किसी के कहने से गुंडा तत्व होते हैं, ये कुछ फैला देते हैं आते हैं, ऐसा नहीं है जी। एक चीज़ और बताइए सर कि आपके भतीजे हैं जो वार्ड नंबर 39 से जिला परिषद के सदस्य हैं, वहीं से पहले एक भाजपा के युवा नेता हैं जो चर्चाओं में रहते हैं, जितेंद्र सिंह कारांगा, उनको टिकट दी गई थी पहले, लेकिन अब सुना है कि इस बार चुनाव में आपने उनकी टिकट कटवा के आपके भतीजे को हमने तो हमारे भतीजे को टिकट दिलवाई है, हमने उनकी क्यों कटवाई है? पार्टी ने देखा होगा कौन जीत सकता है। हमकी भी तो 10, हमारे को भी तो नहीं मिली 10 में, जितेंद्र को मिली है तो जितेंद्र को जिताया है पुरजोर, तो फिर हमको भी तो 10 में नहीं मिली। हाँ, तो हमने तो हमारी टिकट ली है। अब जितेंद्र जी कटिया नहीं, पार्टी ने हमको मौका दिया है, पार्टी ने देखा कि ये जीत सकते हैं, पार्टी भी अपना जिले में प्रमुख बनाना चाहती थी। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि फतेहपुर में अक्सर ऐसा कहते हैं लोग कि भाजपा का कैंडिडेट वही जीत सकता है जिसमें बिंडा जी का पलड़ा भारी हो, ये क्या मानते हैं? बिंडा जी का साथ रहना तो जरूरी है, लेकिन और भी अन्य कम्युनिटी है जिनके वोट है, जैसे जाट लोग हैं, इनके वोट भी काफ़ी हैं, तो लोकल और जाट नेता होना चाहिए और बिंडा जी का भी उनको समर्थन होना चाहिए। जैसे पहले बिंडा जी लड़े थे, फिर मधु लड़े थे, लेकिन 2018 में जो चुनाव हुए हैं उसमें 80,000 वोट आए थे, तो वो लोकल जाट को दिए और बिंडा जी को उनको काफ़ी पुरजोर समर्थन था, तब 80,000 वोट हो गए। क्योंकि अक्सर देखा है कि जब बनवारी लाल जी बिंडा थे उसके बाद से लेकर के 2018 तक के चुनाव में कभी भी भाजपा 30 से 35,000 से ज़्यादा वोट नहीं लेके पाई। नहीं, 30-35,000 वोट आए हैं, कभी 2 जगह हो गए, जैसे कोई निर्दलीय लड़ लिया, 15-15,000 वो ले गए, और नंद किशोर जी ने चुनाव लड़ा था पहले 21,000 वो ले गए, इस बार वोट तो 40-50,000 हो जाते हैं। लेकिन लोकल किसी जाट कैंडिडेट देती है, बिंडा जी का सहयोग तो जरूरी है। वैसे सहयोग तो वही 5 वोटों का भी जरूरी होता है, तो बिंडा जी तो एक विधायक रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, 4 पीढ़ी तक चेयरमैन, इनका सहयोग तो जरूरी है ही है जी। सर और क्या मानते हैं? पिछली बार जाट नेता चुनाव लड़ा, बिंडा जी का सहयोग रहे, तभी तो 80,000 वोट आए हैं। सर एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है फतेहपुर में और क्या क्या समस्याएं होंगी? फतेहपुर में तो या विधायक जी ने पूरी करवा दी हो? विधायक जी ने तो कोई समस्या हल नहीं किया है, केवल और केवल खिलाफ बोल लिए, कोई ऐसी धरातल तो काम आया नहीं है उसका जो विधायक जी ने ये किया है। गांव की सड़कें वो भी फुटी हैं, वो पुराने सिनेमा और छतरिया स्टैंड में तो पानी निकासी की दिया था आश्वासन, वो भी पूरा नहीं हुआ है। सर ये समस्या तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, जब मैं 4th या 5वीं क्लास में पढ़ता था तब से मैं फतेहपुर आने लग गया था, तब से लेकर आज तक मैं ये देखता आ रहा हूँ, कम से कम भी मेरे को 15 से 16 साल हो गए हैं फतेहपुर में। ये समस्या तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। तो क्या पुराने जो विधायक जी हैं उन्होंने भी कोई समस्या नहीं करवाई? उन्होंने भी नहीं, उन्होंने केवल आश्वासन दिया लोगों को कि आप ये कर देंगे, किया कुछ नहीं है। आप भाजपा अपोजिशन में हो फतेहपुर में, तो आप लोगों ने अभी तक कोई आंदोलन या कोई बड़ी रूपरेखा क्यों नहीं? नहीं, बार बार करते हैं, ऐसे विज्ञापन देते हैं, आंदोलन करते हैं, तो क्या कहा जाता है? क्या कहा हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। पुराना सिनेमा और सजा में पानी खूब बढ़ता है, थोड़ा बहुत में होने पर भी, बरसात होने पर भी पानी भर जाता है लबालब। जी एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आप फतेहपुर विधानसभा 2023 की दावेदारी कर रहे हो, तो आपके मुख्य एजेंडे क्या रहने वाले हैं, या फतेहपुर के लोगों की कि मैं ये काम करवा सकता हूँ अगर भाजपा सत्ता में आता हूँ? तो भाजपा की सत्ता 23 में जरूर आएगी, और वो छतरिया स्टैंड का पानी निकासी, पुराने सिनेमा पानी निकासी तथा सरकार हमारी बनेगी भाजपा की, तो हम औद्योगिक एरिया के फतेहपुर के लोगों को यही मजदूरी मिले, यही काम मिले, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे, हमारी सरकार से कराएंगे। जी आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या हमको बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का सहयोग उमंग रही तो भाजपा कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा और 23 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ता विधानसभा क्षेत्र में सब भाईचारे के साथ और मिलबैठ कर रहें। जी तो ये थे हमारे साथ भाजपा नेता जगदीश जी राड़, जो कि एक अध्यापक रहे हैं और शिक्षा का सफ़र शुरू करते करते राजनीति का सफ़र शुरू किया इन्होंने। बहरहाल जुड़े रहिए RJTV24 पे। RJTV24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। और RJTV24 में फिर मिलेंगे किसी एक नए चेहरे के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक आप देखते रहिए RJTV24 को। जय हिंद, जय राजस्थान।